नमस्कार दोस्तों, मैं दीनदयाल चौधरी। आप सब देख रहे हैं शिवम एसएस मीडिया। तो हमारे बिहार में सबसे ज़्यादा रोजगार की कमियां हैं और सबसे ज़्यादा मजदूर है और सबसे ज़्यादा अनपढ़ भी हैं हमारे बिहार के लोग। तो कहे जाने वाली हमारे भारत की जो सबसे शिक्षित स्टेट है जो कि केरला पड़ता है, सबसे ज़्यादा लेकिन पढ़ा लिखा केरला और सबसे शांत राज्य भी केरला ही पड़ता है। वहाँ के लोग शिक्षित भी है और आराम से शांति से बात व्यवहार, मतलब वहाँ की सब साधनाएं अच्छा से है और वहाँ पे लोग शांति से भी रहता है। तो यही बात है कि हमारे मतलब बिहार में रोजगार की कमियां हैं और युवाओं मतलब मजदूर ज्यादा हैं, रोजगार नहीं मिल पाता है। तो वहाँ से पढ़ाई लिखाई है जो छोड़ छाड़ के और अपना स्टेट बिहार छोड़ करके अदर स्टेट में जाके मजदूरी किया जाता है। 400 300 500 600 रुपया में मतलब 8 घंटा 12 घंटा अदर स्टेट में जाकर के मजदूरी करना पड़ता है। और वो लोग है जो हमारे बिहार के लोग पढ़ नहीं पाते हैं। इसीलिए सबसे ज्यादा हमारे बिहार में है जो अनपढ़ ही लोग हैं जो बड़े बड़े लीडर बन जाते हैं। जैसे में सबसे पहले हमारे बिहार में अगर किसी को भी लीडर बनना होता है, नेता बनना होता है, तो मतलब वो पहले सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं कोई गायकर है, कोई सिंगर है, और उसके बाद क्या जो बीजेपी में जाकर के जुआन कर लेते हैं लोग, इलेक्शन लड़ते हैं लोग, उसी प्रकार जीत भी जाते हैं। और अनपढ़ लोग हमारे बिहार में लगभग हमारे कहने का मतलब लगभग 100% में लगभग 70% लोग अनपढ़ है, 30% ही लोग अच्छा है। और जो भी 30% लोग अच्छा है उनको मतलब थोड़ा बहुत पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन वो भी अपना मतलब सक्सेस नहीं हो पाते हैं अपने जॉब के लिए। क्योंकि अगर बिहार में अगर पढ़े लिखे भी 100% में 30% लोग पढ़ा लिखा है ना, अगर कहीं जॉब के लिए भी बात किया जाता है तो उसके ऊपर जो रिश्वत मांगा जाता है तो वो बंदा मतलब रिश्वत नहीं दे पाता है। इस वजह से उसको मतलब जॉब भी नहीं मिल पाती है और घबरा करके अपने परिवार और घर समाज को चलाने के लिए मतलब पढ़ाई पढ़ाई लिखाई करके भी मतलब अपना परिवार छोड़कर भी, स्टेट छोड़कर भी मतलब अदर स्टेट में जाकर के बिजनेस ही करना पड़ता है। बिजनेस करो तो या मजदूरी करो तो दिमाग दिमाग रहता है पढ़ा लिखा आदमी का, तो मतलब कहीं भी जाकर अपना धंधा शुरू कर देते हैं, बिजनेस यानी व्यापार कर देते हैं। अगर पढ़ा लिखा भी होगा एक व्यक्ति, अगर वो ज्यादा मजबूर होगा तो कहीं ना कहीं अपने परिवार और घर को चलाने के लिए मतलब अपना स्टेट ही छोड़कर जाना पड़ता है अदर स्टेट में। तो इसलिए हमारे बिहार में सबसे ज्यादा तो रोजगार की कमियां हैं और जनसंख्या ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा है हमारे बिहार में। और देखिए केरला में हो गया, तमिलनाडु में हो गया, यहाँ पे जनसंख्या उतना नहीं होता है। हम दो तो हमारे दो बच्चा भी ज्यादा नहीं होता है यहाँ पे। और जो दो बच्चा भी रहता है ना उसको मतलब शिक्षा के लिए मतलब उसको मतलब बच्चा से ही सिखाया जाता है कि हाँ पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो। जरा सोचो, केरला में 94% लोग शिक्षित है, 94% लोग। कुछ महिलाएं हैं जो 4% मतलब 6% मतलब कम दिखाया जा रहा है। गूगल पे सर्च कर, गूगल का आंकड़ा है। लगभग केरला में 94% पढ़ा लिखा शिक्षित लोग है और 4% महिलाएं होगी तो मतलब अनपढ़ मतलब वो सब चल जाती। लेकिन हमारे बिहार में तो लग रहा है लगभग 3% ही होगा पढ़ाई पढ़ा लिखा लोग। जैसे मैंने बोला था कि 100% में से लेकर के 30% लोग ही पढ़ा लिखा है। उसी प्रकार हमारे बिहार में 97% लोग अनपढ़ है, 3% लोग पढ़ा लिखा है। जो भी 3% लोग पढ़ा लिखा है वो भी कहीं जाता है जॉब के लिए, फॉर्म वॉर्म अप्लाई करता है तो उसके पास उसके जो लेवल का जो बड़ा आदमी होता है ना वो मतलब रिश्वत मांगता है कि हाँ पैसा चाहिए तो मैं आपको एक जॉब दिला दूंगा। तो इस पैसा की वजह से वो लोग पैसा ना दे पाते हैं, ना जॉब कर पाते हैं। बस अपना घर परिवार छोड़ करके, अपना राज्य छोड़ करके कहीं अदर राज्य में जा करके गाली बात टॉर्चर सह करके मतलब रोजगार करना पड़ता है, मजदूरी करना पड़ता है। बस किस लिए? अपने परिवार के लिए, अपना भरण पोषण करने के लिए, अपने परिवार के लिए। तो सबसे सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा जो राज्य है हमारे भारत का वो है केरला, और सबसे ज्यादा कम पढ़ा लिखा है जो हमारा बिहार। और मजदूर भी ज्यादा है, रोजगार भी नहीं है। अनपढ़ लोग हमारे बिहार में नेता बन जाते हैं। जैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे हमारे बिहार के जो भोजपुरी कलाकार इंडस्ट्री के जो कि रवि किशन, ये भी बीजेपी का नेता है और इनके पास भी उतना डिग्री नहीं है। दिनेश लाल यादव भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करने वाले, फिल्म में काम करने वाले, उनके पास भी उतना डिग्री नहीं है। इनको निरहु निरहु से भी जाना जाता है, निरहु कुमार से भी जाना जाता है, दिनेश लाल यादव भी नाम है। और फिलहाल ही 2024 के जो कि चल रहा था इलेक्शन का टाइम, इसी टाइम मतलब काराकाट से पवन सिंह भी भोजपुरी के इंडस्ट्री के कलाकार ही हैं, वो भी लड़ रहे थे, निर्दलीय है। लेकिन उनका कारण क्या हुआ कि वो नहीं जीत पाए। और एक है जो मनीष कश्यप जो कि पहले फेक न्यूज या असलियत न्यूज चलाता था और उसके बाद थोड़ा बहुत मतलब उसको
गुस्सा उस्सा आया तो हमारे बिहार के मजदूर के बारे में कुछ मतलब बात किया और न्यूज बनाया। तमिलनाडु में बिहारों को मारा जा रहा था, उस टाइम जब न्यूज बनाया तो इसके ऊपर एनएसए लगा दिया गया। तो एनएसए का मतलब ये होता है कि मतलब दूसरे राज्य से दूसरे राज्य में विरोध करना, यानी कि उस राज्य को बदनाम करना, दूसरे राज्य को बदनाम करके लड़ाई करवाना, इसलिए उनके ऊपर एनएसए लगा दिया। थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा था तो मतलब जानकारी भी था उसको, तो मतलब एनएसए लगाकर और उसको तमिलनाडु में शिफ्ट कर दिया था मदुरई जेल में। तो वो भी मतलब जेल 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 में रहा 9 महीना तक। अब जरा सोचिए हमारे बिहार के जितने भी युवा हैं जो पढ़ लिख लेते हैं, वो जा करके कहीं रिक्शा चलाते हैं, जो जेल से आते हैं वो सरकार ही चलाने की बात करते हैं, और जो अनपढ़ है, जो गायकर है, डांस डूस करता है, वो लोग मतलब बीजेपी का नेता बन जा रहे हैं या आरजेडी की नेता बन जा रहा है। लेकिन जो अनपढ़ है, उनके पास कोई डिग्री नहीं है, वो नेता बन जाते हैं। तो देखिए हमारे बिहार में बहुत ज्यादा कमियां हैं, इन कमियों पर ध्यान देना पड़ेगा हमारे पीएम नरेंद्र मोदी को, और नहीं देंगे ध्यान तो हमारा बिहार जो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे बिहार में जितने भी मतलब बड़े बड़े नेता हैं, कांग्रेस के नेता हो चाहे बीजेपी का नेता हो, इन लोगों का ध्यान देना चाहिए कि हमारे बिहार में बहुत ज्यादा कमियां हैं। अब जरा सोचिए, अगर गूगल पे आप सर्च में मारेंगे कि सबसे ज्यादा एक्सीडेंट कहाँ होता है, तो हमारे बिहार का ही नाम बदनाम है। सबसे ज्यादा बिहार में ही एक्सीडेंट होता है, सबसे ज्यादा आंकड़ा बिहार में ही एक्सीडेंट होता है, वो भी रोड एक्सीडेंट में, मतलब रोड एक्सीडेंट में और बाइक फास्ट चलाने में। वो उसके मतलब उसी उसी कारण से एक्सीडेंट वहां पे सबसे ज्यादा बिहार में ही होता है। तो इसलिए दोस्तों मैं कहना ये चाहता हूँ कि सबसे ज्यादा बिहार में ही कमियां है। बिहार को अगर छोड़ देंगे तो अदर स्टेट हमारे भारत में सब होशियार स्टेट है। तो इसलिए दोस्तों आप लोग समझिएगा जरा कि हमारा बिहार मतलब अभी कितना नीचा है और कितना छोटा है, और इनको हीन नजरों से देखा जाता है। हम बाहर जाते हैं, हमारे बिहार के मजदूर कहीं भी स्टेट में जाता है दूसरा स्टेट में काम करने के लिए, तो उन लोगों का हीन नजरों से देखा जाता है, मतलब छोटे नजरों से देखा जाता है कि ये लोग मतलब अनपढ़ गंवार हैं, मजदूर करते हैं, यहाँ करके अपना घर परिवार छोड़ करके आके बिजनेस बिजनेस करना चाहिए अपने घर पे रह करके, लेकिन मजदूर करते हैं। तो सब क्या, इसलिए जब पढ़ाई लिखाई नहीं करता है, वहाँ के मतलब शिक्षा व्यवस्था भी अच्छा नहीं है, कोई मतलब सरकार ही अच्छा नहीं है बिहार में। अगर अच्छा होता तो सब कुछ टाइट रखता है, अपना कानून में रखता सब कुछ, तो हमारे बिहार के मजदूर लोग भी बाहर नहीं आ पाते और अपना ही घर पे खुद का बिजनेस करके, पढ़ा लिखा हो या ना हो, लेकिन खुद का बिजनेस करके वहाँ पे काम करते। तो यही सब दिक्कत है। सबसे ज्यादा बिहार में एक्सीडेंट का आंकड़ा है और सबसे ज्यादा अनपढ़ भी है, और काफी ज्यादा ऐसे कमियां हैं, वहाँ पे रोजगार भी नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग को बताने के लिए यही बात था, तो आप बता दिए। आप लोग कमेंट कीजिएगा जरूर क्या राय बनता है हमारे बिहार के सरकार के लिए और पीएम नरेंद्र मोदी के लिए, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और नए खबर के साथ, तब तक लिए बाय बाय।